नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल की एक बिकवाली के बाद मार्केट्स में आज भी बिकवाली है, लेकिन आज की जो बिकवाली की इंटेंसिटी है वो कल जैसी इंटेंस नहीं है। कल ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी तेज सेल ऑफ था, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स एटलीस्ट सपोर्टिव है। आज वहाँ पर इतनी बिकवाली नहीं है, वहाँ उल्टा खरीदारी है। तो आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स दबाव में दिखेगा, 400 अंकों के आसपास का फॉल है सेकेंड डे, जबकि कंसेक्यूटिव फॉल मार्केट्स में आप देख रहे हैं। निफ्टी बैंक दोनों में ही प्रेशर है। निफ्टी भी करीब 97 अंक नीचे है, जो एक समय पर 100 अंकों से ज़्यादा की बिकवाली थी, अभी 97 अंकों की बिकवाली है। निफ्टी बैंक 250-300 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, करीब आधा % के आसपास की बिकवाली है। लेकिन अब कॉन्ट्रा पिक्चर आपको दिखेगी मिड कैप में। मिड कैप 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप और ज़्यादा बेहतर स्थिति में भी सोफार कामकाज करते हुए स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% की तेजी में है। इसीलिए फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपको प्रेशर दिखेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। एडवांस डिक्लाइन करीब 1600-1650 शेयर तेजी में है और 611 शेयर बिकवाली में। कल ये नंबर था 400 शेयर एडवांसेस का और करीब 1900 शेयर डिक्लाइन का। आज उलट है, 1600 शेयर तेजी में और 611 शेयरों में बिकवाली सोफार देखने को मिल रही है। की कंट्रीब्यूटर में HDFC बैंक, ब्रोकरेज हाउस का एक अपग्रेड, करीब 1800 के आसपास के टारगेट्स। ONGC, आइशर मोटर, टाइटन जहां से मेजर कंट्रीब्यूशन है। नंबर से पहले इन्फोसिस प्रेशर में है और ICICI बैंक, L&T और इंडसइंड यहां पर भी कुछ हद तक दबाव मार्केट्स देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो IT में थोड़ा सा प्रेशर और बाकी मार्केट को थोड़ा रिलीफ दे रहा है HDFC बैंक। शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा हमसे बातचीत करने से पहले आज कुछ ऑप्शंस के नंबर 22,100, 22,150 सबसे क्रूशल लेवल, जहां से एटलीस्ट आज मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक तो दिया है। अब होल्ड करता है कि नहीं, ये नंबर्स में देखिए आप 22,100, 22,200 पे इसीलिए सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आपको सोफार दिखाई पड़ेगी। ऊपर 22,200, 22,300, 22,400 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, 22,200 स्पेशली। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए कि निफ्टी बैंक के केस में 47,500, 47,600, 47,700 के आसपास कॉल राइटिंग है। नीचे 47,400, 47,300 और 47,200 पे आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप का सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो मेजरली है तो बियरिश, ये बियरिश नहीं, थोड़ी पहले तक ये 50-50 का रेशियो था। इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे जब कैश मार्केट में एडवांस डिक्लाइन था तो वहाँ पे एडवांसेस हर 3 शेयर की तेज़ी के सामने एक गिरने वाला शेयर था। इस समय पर लॉन्ग्स कम, मतलब 65 हैं, शॉर्ट्स 73 हैं, शॉर्ट कवरिंग 25 है और अनवाइंडिंग 19 है। तो यहाँ बियरिश है, लेकिन कैश मार्केट के शेयरों में बुलिश है। तो F&O साइड पर मोरलेस 50-50 का रेशियो आप मान के चलिए। कहाँ लॉन्ग है? आइशर मोटर लॉन्ग है, ICICI लोम्बार्ड लॉन्ग है, ONGC सेकंड कंसेक्यूटिव डे जबकि बाइंग है, HDFC AMC कंटेनर कॉप यहाँ पे खरीदारी है। एक जोरदार तेजी में एक साइड ऑलरेडी कामकाज कर रहा है और शॉर्ट कवरिंग आज भी है, 8% की तेजी, नए रिपोर्ट्स भी आए इस पर। जी एंटरटेनमेंट, हिंदुस्तान कॉपर, HCL और नाल्को मेटल स्पेस, ये 2 नाम जो कि आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप किधर है और कहाँ पर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है? शॉर्ट बिल्डअप है सिंजिन में 3% नीचे, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, इन्फोसिस, पूरा IT प्रेशर में रादर। चोला इन्वेस्ट और बजाज फिनसर्व जहां दबाव है। मेट्रोपोलिस, कोफोर्ज, AU स्मॉल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक जहां पर नए अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के बीच में हम बातचीत कर लेते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू लेना चाहूँगा कि आज बाजार में सेकेंड कंसेक्यूटिव डे है जबकि फॉल है, लेकिन जो फॉल की इंटेंसिटी है वो कल के कंपैरिजन में आज थोड़ी सी बेटर दिख रही है, एक नॉच बेटर है, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स उतनी बुरी तरह नहीं टूटे हुए हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी। डेफिनेटली आज थोड़ा इंटेंसिटी कम है, लेकिन जो भी है मार्केट थोड़ा वीकर नोट में है। यहाँ पे थोड़ा आपको इन बिटवीन बाउंस मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी फॉर फ्यू डेज ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट रह जाएगा रादर देन बाय ऑन डिप्स। तो यहाँ पे निफ्टी इवेंचुअली मुझे लगता है 22,000, 21,800 के लिए एक बार डेफिनेटली टेस्ट लेकर करेगा और उसके हिसाब से बैंक निफ्टी टूवर्ड्स 46,800 से लेकर 46,500 के लेवल्स के लिए एक बार ये डेफिनेटली अप्रोच करेगा। तो शिल्पा मैम, जो 21,150 या 21,100 जो जानकार मान रहे थे कि शायद क्रूशियल लेवल रहेगा, आज भी मार्केट ने फर्स्ट हाफ में वहाँ के आसपास के लेवल्स दिखाए फिर घूम गया, तो क्या वो संभल नहीं पाएगा? समझ जैसे ये हम डिस्कस करें कि इतना ज़्यादा कल फॉल आया तो एक वो बाउंस बैक हो जाता है, लेकिन अगर इसको यहाँ से घूमना रहता तो अभी तक हम लोग शायद 22,400 तक वापस चले गए रहते हैं। अभी तक वो हुआ नहीं, इनफैक्ट वी आर अगेन अप्रोचिंग टुवर्ड्स डे लो। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा और डीपन होगा आपका डाउन साइड। ओके, तो थोड़ा डीपन हो सकता है डाउन साइड और निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स में शॉर्ट्स लेने का समय आ गया है या अभी बाय ऑन डिप्स ही रहेगा?
नहीं, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा मिक्स बैक करना चाहिए, बट देन फोकसिंग मोर ऑन द शॉर्ट साइड बेटर है। तो मेरा पहला जो सेल रहेगा वो रहेगा परसिस्टेंट में। यहाँ पे हम देख रहे हैं आईटी एक सच में एक बहुत ही ज़्यादा डाउनस्लाइड की तरफ एक ले रहा है एक टर्न। तो यहाँ पे परसिस्टेंट भी यहाँ से थोड़ा पोजिशनल सेल भी आप करेंगे 4000 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 3700 3500 का भी शायद ये डाउनसाइड में आपको ये मूव देखने को मिल जाए। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। आप एट द मनी 3900 ऑप्शन जो रफली यहाँ पे 125 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप 85 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा ये सीरीज़ में या फिर ये एक हफ्ते का अगर हम लोग मूव भी देखेंगे तो ये आपको 250 से लेकर 300 के बीच में भी ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। तो परसिस्टेंट में करीब 3900 की कॉल, जो कि अभी 144 के आसपास कामकाज कर रही है। शिल्पा मैम, हमने 3900 की कॉल ही बोली ना? पुट, सॉरी, 3900 पुट। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि क्योंकि आईटी में वीकनेस आप प्ले कर रहे हो, तो 3900 की पुट लेकर आइए आप। वहाँ पर फर्दर डाउनसाइड शायद मतलब मार्केट्स में या आईटी में और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उसमें आप परसिस्टेंट में फर्दर स्लाइड डाउन देख सकते हैं। इसीलिए 3900 की पुट जिस पे आप बेट कर सकते हैं, करीब करीब 250 और 300 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। और ये 125 के आसपास अभी कामकाज करे, 85 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो पहला नाम परसिस्टेंट, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं 3900 के पुट के जरिए भी। दूसरा नाम शिल्पा मैम? दूसरा मेरा सेल रहेगा टाटा कम्युनिकेशन में। आज इसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में दिया हुआ है, लेकिन ये कल इसका रिजल्ट्स है, तो थोड़ा डाइसी है। लेकिन मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन जब तक 1920 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें वीकनेस है, जहाँ पे आपको डाउनसाइड टारगेट्स टुवर्ड्स 1840 से लेके 1800 के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 1900 का पुट मैंने ऑलरेडी प्रभुदास लीलाधर में दिया था 55-56 रुपीज़ में, वो बढ़ के अभी 69 हो गया है। तो हम लोग इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आप अभी के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 55 का रख सकते हैं। टारगेट यहाँ पे टूवर्ड्स 100 भी आपको आते हुए मिल सकता है। और अगर किसी को फ्यूचर्स में करना है तो आप 1920 का थोड़ा राइज भी अगर मिलता है, आप यहाँ पे 1920 के टाइट स्टॉप लॉस से आप इसमें डेफिनेटली सेल ले सकते हैं। इसमें वीकनेस है और यहाँ पे मुझे लगता है 1840 से लेके 1800 के बीच डेफिनेटली एक बार ये स्टॉक आएगा। तो 1840 1800 के आसपास तक ये स्टॉक आ सकता है, लेकिन 1920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अगर आप फ्यूचर के जरिए जा रहे हैं तो। अदरवाइज आपको ऑप्शन के जरिए भी आप यहाँ पर पोजीशंस ले सकते हैं। फ्यूचर में 1840 1800 का टारगेट, 1920 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। दो नाम हो चुके हैं और दोनों सो फार सेल हैं। अब शिल्पा मैम, तीसरा नाम? तीसरा मेरा थोड़ा बाय साइड में रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा भी फार्मा और एफएमसीजी स्पेस में ध्यान देना चाहिए एज अ डिफेंस प्ले। यहाँ पे इप्का लैब अच्छा लग रहा है मुझे। अगेन 1350 1380 1400 के लिए लेवल्स के लिए बिल्कुल एक बार तैयार है। तो इसको भी ऑप्शंस के थ्रू ही ट्रेड लेते हैं। 1350 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 28 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 20 का रखिए। ये व्यू भी 1380 से लेके 1400 तक का है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये आपको टूवर्ड्स 44 से लेके 48 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा। 44 48 1350 की कॉल, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 27 से 28 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 44 से 48 के बीच में जाते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो आप इप्का लैब में 1350 की कॉल को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आईटी एंसिलरीज में सेल करें, और अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो फार्मा और डिफेंसिव में आप लॉन्ग करें। ये आपको सो फार जो एक टेक मिला है। शिल्पा में आपने एक भी नाम पीएसयू से नहीं उठाया। ओएनजीसी आज तेजी में है, कंटेनर कॉप आज तेजी में है, बीपीसीएल आज तेजी में है, तो आपने ऑयल गैस से कुछ नहीं लिया, ब्रॉडर पीएसयू से कुछ नहीं उठाया, ऐसा क्यों? एक्चुअली ओएनजीसी, आईजीएल, एमजीएल हम लोग कल से रेकमेंड करते ही आ रहे हैं और ये रैली कल से है, तो डेफिनेटली इसमें है मोमेंटम। बट आई बिलीव कि यहाँ पे एक रन अप आ गया है और मार्केट क्योंकि काफ़ी वॉबली है, तो मेरे हिसाब से ऐसे काउंटर में थोड़ा भी ध्यान देना चाहिए जहाँ पे डाउन साइड या फिर अपसाइड वो मूव आया नहीं है, जहाँ पे हम थोड़ा प्ले कर सकें। तो आप ऑयल एंड गैस स्पेस को इसलिए आप एक बार को अवॉइड करें, ये ऑलरेडी चल चुका है। एक्साइड, इस पर तो बात करना ज़रूरी है शिल्पा मैम, और लगातार ये शेयर चल रहा है। पहले चला क्योंकि खबर आई, बाद में चला क्योंकि शॉर्ट ट्रैप हो गए, और जितने कॉल राइटर थे 400 के 380 के वो सब ट्रैप हो गए। तो उसके दम पर इस शेयर में एक ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग लगातार चल भी रही है। आप कैसे देख रहे हो, ये तेज़ी कहाँ तक रहेगी?
सुमित जी ऑनेस्टली एकदम एक्साइड इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना शॉर्ट स्पैन में ऐसा रन-अप देगा। तो यहाँ पे जो अपसाइड अभी टारगेट्स है वो 480 से लेके 500 तक भी हैं, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। अगर किसी के पास है आप इसको ट्रेल करते रहिए, 420 तक ट्रेल कर दीजिए, या फिर अगर किसी को अभी भी प्ले करना है फॉर दैट लेवल्स ऑफ 480 से 500 तो आपका 420 ही आपका टाइट स्टॉप लॉस रहेगा। तो फ्रेश रिकमेंडेशन मैं अवॉइड करूँगी, किसी ने लिया है तो आप ट्रेल कर दीजिए। तो किसी ने खरीदा है तो आप ट्रेल करिए। 420 इसलिए जोन इंपॉर्टेंट है कि वहीं से ही मेजर कॉल राइटर थे 400-420 के आसपास, और वही ट्रैप हुए हैं इसमें। एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया है एक साइड पे, जरा वो भी आप लेकर आइए 485 रुपये के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट नमूरा की एक रिपोर्ट है जहाँ पे 485 रुपये के टारगेट्स दिए उन्होंने, इसमें खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। मल्टीपल ट्रिगर्स की बातचीत नमूरा ने की है। पहला तो हुंडई और किया के साथ जो ईवी सेल्स के लिए करार किया है वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ग्लोबल प्लेयर से करार कंपनी को एक फ़ायदा तो देगा ही, और एक बड़ा टाइप वहाँ से मिलेगा कि दोनों प्लेयर्स मेजर प्लेयर्स के तौर पर हैं, और सरकार की ईवी पॉलिसी से भी कंपनी को एक अच्छे बूस्ट की उम्मीद बता ला कर चल रहा है। OEM से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कैपेसिटीज़ नई ऐड की हैं कंपनी ने, वो बहुत बढ़िया है। और करीब करीब जो OEMs हैं उनको 50% हिस्सा अब डोमेस्टिक प्लेयर से लेना है, तो ये भी कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। एलाई आयन सेल बैटरी जो है उस पर अभी केपेक्स 3 गुना के आसपास कंपनी बढ़ा सकती है, और आने वाले समय में जिस तरह के ग्लोबल प्लेयर्स कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो ये एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी था और साथ साथ शॉर्ट कवरिंग भी थे, दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, इसके अलावा 2-3 नामों में एक इंटरेस्टिंग नाम है कंटेनर कॉर्प। कल भी ये शेयर फॉल में भी रिकवरी ले रहा था और आज भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है तेज़ी में, हालांकि अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके अटक जाता है। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे 930 का आपका एक टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फ्रेश लॉन्ग है तो भी वो उसका टाइट स्टॉप लॉस 980 से लेके 1000 इसके लेवल्स हैं। ये बार बार 965 970 पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें ऐसे मार्केट में भी इसमें इतना अच्छा स्टीम है, होल्ड भी कर रहा है, पकड़ के भी रख रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 930 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे फॉर 1000 एंड अबव लेवल्स के लिए भी आप इसमें इंटैक्ट रह सकते हैं। शिल्पा मैम, आज निफ्टी का जो की कंट्रीब्यूटर है वो है HDFC बैंक। एक रिपोर्ट भी आई है 1800 रुपये के टारगेट्स के लिए, वो भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे उसके ऊपर एक व्यू लूँगा। तो आप जरा वो HDFC बैंक की रिपोर्ट डे हाई के आसपास, इनफैक्ट HDFC बैंक अब आ चुका है 1503 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। जो ब्रोकरेज नोट कह रहा है वो ये जेफरीज का है और करीब 1800 रुपये पर शेयर के आसपास के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं, और उनका मानना है कि एक तो वैल्यू वाला पार्ट तो है ही इस कंपनी के लिए क्रूशल, दूसरा एक अच्छी क्रेडिट ग्रोथ की बातचीत भी अगले 5 सालों में होते हुए दिखाई पड़ रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लोन ग्रोथ करीब 17 से 18% के आसपास की, डिपॉजिट ग्रोथ दोनों आते हुए दिखाई पड़ सकती है आने वाले समय में, और अगले 5 सालों के दौरान करीब 17 से लेकर 18% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ होने की उम्मीद लगाई भी जा रही है। लगातार NIMs इंप्रूव होने चाहिए, जो लास्ट क्वार्टर में प्रेशर में थे शायद इस क्वार्टर में थोड़े से बेटर हो जाएं, और NIMs अगर बेटर होता है तो ये वैल्यूएशन के लिए कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। तो इसीलिए उन्होंने इस पर एक बाय साइड की रिपोर्ट निकाली, 1800 के टारगेट्स हैं। शिल्पा मैम, आपका टेक HDFC बैंक के ऊपर? आज स्ट्रेंथ में है एटलीस्ट कल के फॉल के बाद, लेकिन ये हाल फिलहाल में वो 1560 जो इसका सबसे क्रूशल जोन है उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो 1560 वापस जाएगा या ये नीचे वही वापस 1500 1480 इधर ही घूमेगा? सुमित जी थोड़ा क्रिटिकल है, बिकॉज मार्केट में स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, और इसमें HDFC बैंक हमने देखा है कि जब तक मार्केट थोड़ा सा वॉबली रहता है तो HDFC बैंक क्वांटम से गिरता नहीं है, लेकिन अपसाइड में भी इसके लिए स्ट्रेंथ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इट हैज़ टू सस्टेन अबव 1560 जो इसका रेजिस्टेंस है फॉर एनी अपसाइड, जहाँ पे हम लोग 1800 की बात करेंगे। यहाँ से 1560 भी काफ़ी दूर है, तो 1520 इसका नेक्स्ट टारगेट है पहला। यहाँ से अगर ये 1520 सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे 1545 से लेके 1560 के लेवल्स के लिए इसमें इंटैक्ट रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका अभी भी 1480 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है एज पर डेटा जहाँ पे आई कैन से कि 1560 आपको इमीडिएट बेसिस पे आ जाएगा। तो आप रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप 20 रुपये के स्टॉप लॉस से जैसे आपको मिले भी थोड़ा गेंस आप इसमें बुक कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप 1560 के इर्द गिर्द जहाँ तक आपको तेज़ी मिले आप उसमें प्रॉफिट लें और थोड़ा सा निकल जाए, लेकिन अदरवाइज राय यही है कि एज ऑफ नाउ मार्केट की स्ट्रेंथ को पहले देखें, उसके बाद कोई कॉल लें।
कुछ और नामों में जहां पे आज एक अच्छा मूव है उसमें एक ONGC ये भी मिस हो गया शिल्पा मैम, करीब जेफरीज का एक रिपोर्ट यहाँ पर भी है। आप क्या राय रखते हो ONGC को लेकर? जी बिल्कुल सुमित जी, ONGC यहाँ पे डेफिनेटली 300 के लिए तो रेडी है और ये ऑलमोस्ट वहीं पे टेस्ट भी हुआ 292 का जिसका हाई है। तो यहाँ पे लेकिन 300 के ऊपर इसका अपसाइड थोड़ा अभी इतना डेटा वाइज अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना क्लैरिटी है। तो यहाँ पे इतना रनअप भी आ गया है, तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता है तो ये आपको वापस 275 से लेकर 270 के लेवल्स पे मिलेगा। तो यहाँ पे इमीडिएट अगेन नो फ्रेश लॉन्ग्स, आप वेट कीजिए, थोड़ा डिक्लाइन मिल जाए 280 के नीचे तो आप बाई कीजिए, या फिर 300 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए फॉर फ्रेश लॉन्ग्स। तो 300 के ऊपर कहीं निकले तो मतलब किसी गिरावट मिले तो खरीदारी करें, लेकिन 300 के टारगेट शायद नियर टर्म में बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लाइकवाइज एक आइशर मोटर, इसने भी आज आउट परफॉर्म कर रखा है अपने सेक्टर को। पूरे ग्रुप में या पूरे सेक्टर में इतना तेजी नहीं है जितना आइशर मोटर के अंदर ज़्यादा बज़ है। आप कैसे रीड कर रहे हो इसको? जी बिल्कुल, आइशर मोटर कल से भी थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम आ रहा था, तो ये 4400 4450 इसका टारगेट था, जहाँ पे ऑलरेडी इसने वही लेवल्स टेस्ट किया है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे नॉट इमीडिएट बाय, 4500 के ऊपर आपको नेक्स्ट टारगेट फॉर 4800 मिलेगा। अदरवाइज ये आपको वापस 4200 के लेवल्स तक डेफिनेटली गिरते हुए दिखेगा, तो वहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं। ओके, शॉर्ट कवरिंग के 2 कैंडिडेट में एक एक्साइड था और एक कंटेनर कॉप था। तीसरा नाम है इंडिया मार्ट का। एक बार इसे और देखिए, 8% के आसपास का ओवर एडिक्शन है और करीब 1.5% 2% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2573 2574 के जोन्स में है। अभी क्या करें इंडिया मार्ट में? इंडिया मार्ट इज़ अ बाय सुमित जी, और यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडिया मार्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज है जो इसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट देता है। 2500 से लेकर 2800, ये 300 पॉइंट का रेंज हम अगर आप देखेंगे पिछले कितने सीरीज से ये इसी में घूमता है। 2800 की तरफ आते इसमें सेलिंग हो जाता है, टुवर्ड्स 2500 अगेन बाइंग। तो कल एक्चुअली इसको हमने जाते टाइम कल प्रभुदास लीला हमें रेकमेंड भी किया है, अराउंड 2530 के लेवल्स पे हमने इसको रेकमेंड किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 2500। तो अभी भी आप इसमें बाय कर सकते हैं, ऑन डिक्लाइन आपको मिले तो भी ये अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे 2800 के लेवल्स के लिए वापस ये इंडिया मार्ट आपको वहीं पे टेस्ट करते हुए दिखेगा। ओके, चलिए, तो इंडिया मार्ट पे आप राय सुन रहे थे। आगे भी बातचीत करूंगा शिल्पा मैम से, लेकिन इस बीच आदित्य बिरला कैपिटल का एक इवेंट, उसमें कुमार मंगलम बिरला सर बोल रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। Congratulations. Aditya Birla Capital has now emerged, as all of you know, as a leading financial services conglomerate with over 4 lakh crores in assets under management, and we are perhaps the only few franchises other than banks who have all the products that a customer needs under one umbrella, that too as a manufacturer. The numbers speak for themselves. Consolidated revenue grew by 22% year on year during the first 9 months of FY24. Profit after tax has grown by 44% during the same period. Each business in Aditya Birla Capital has demonstrated strong performance over the years. Our NBFC business has grown from an AUM of 50,000 crores to an AUM of 100,000 crores in just the last 2 years, which makes us the fourth largest diversified NBFC in the country. Profitability has also grown by 2 times in 2 years. Going forward, the recently proposed merger of our NBFC business into Aditya Birla Capital, which is already listed, will further create a unified, large entity with greater financial strength and flexibility, enabling direct access to capital. Moving on to our housing finance business, we have witnessed accelerated growth with 27% year-on-year growth, and profit in the same period has grown by 25%. तो आप आदित्य बिरला कैपिटल के इवेंट में चेयरमैन सर को सुन रहे थे और करीब 25% की मुनाफे में ग्रोथ आई है हाउसिंग फाइनेंस कारोबार को लेकर।
और AUM जो कि 2 सालों के अंदर डबल होता हुआ दिखाई पड़ा है और आने वाले समय में मर्जर पूरा होने के बाद सिचुएशंस और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी यहाँ पे कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे। और इंटरेस्टिंग ये आ रहा है कि ज्वेलरी कारोबार के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आदित्य बिरला ग्रुप करेगा, तो ये रिटेल कारोबार के अंदर उतरेगा। तो एक बार जरा टाइटन और बाकी ज्वेलर्स के ऊपर भी नजर रखेंगे। इससे पहले ग्रासिम उतरा पेंट कारोबार में, तो एशियन पेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आया और अब ज्वेलरी कारोबार के अंदर उतरने जा रहा है आदित्य बिरला ग्रुप। तो उस लिहाज से आप टाइटन के ऊपर नजर रखेंगे, तो ये किस तरह से रिएक्शन रहता है, कैसे एक्सपेंशन होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आगे देखा जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा हमसे बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे नजर डाली जाए तो 113 अंकों की गिरावट निफ्टी में है, जो गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है पहले कंपैरिजन में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। वहाँ पर वही रेशियो 1555 शेयर तेजी में और करीब 680 शेयरों में बिकवाली, यानी कि एडवांस फेवर में है डिक्लाइंस के। हालांकि एडवांसेस संख्या थोड़ी कम हुई है, डिक्लाइन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी मार्केट्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। तो शिल्पा मैम, क्या करना चाहिए सस्ते ऑप्शन तौर पर? सस्ता ऑप्शन यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। सेफ प्ले सस्ता ऑप्शन में यहाँ पे मुझे लगता है HDFC बैंक के साथ ही चलते हैं। तो HDFC बैंक में 1520 का कॉल ऑप्शन जो रफली भी 17 रुपये 20-25 पैसे में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 26 का रहेगा, इसके ऊपर 31 एंड देन 35। 31-35, तो 1520 की कॉल जो कि 17 रुपये के आसपास चल रही है अभी। 10 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 26 रुपये का एक पहला टारगेट रहेगा, 31 का दूसरा टारगेट रहेगा, 35 का तीसरा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं HDFC बैंक की इस कॉल पे। तो शिल्पा मैम, ये मान के चलें कि नियर टर्म मोमेंटम रहेगा या 1560 की कॉल बेच के भी जा सकते हैं? डेफिनेटली वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इतने सारे ब्रोकरेज कवरेजेस हैं और यहाँ पे अगर इंडेक्स को थोड़ा भी मैनेज करना है तो HDFC बैंक, रिलायंस, ITC ऐसे बिग बॉयज़ को थोड़ा यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जब तक बाकी सेक्टर्स यहाँ पे वॉबली रहेंगे तब तक ये सेक्टर में ये स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो 1520 से लेके 1540, 1560 के लेवल्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से 1520 का कॉल ऑप्शन आपको डबल होते हुए दिखना चाहिए। 1540, 1550 तक शायद HDFC बैंक चला जाए। तो 1550 के लिए अगर जाता है तो 19 रुपए के आसपास जो ये कॉल कामकाज कर रही है 1520 की, ये शायद 26, 31 या 35 के टारगेट्स अचीव करते हुए दिखाई पड़ सकती है। 10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए और मार्केट्स पे अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। तो मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर है, ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा रिलीफ है। लेट्स सी सेकंड हाफ कैसे रहता है, लेकिन शिल्पा हम एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट्स में शायद थोड़ा सा प्रेशर नियर टर्म में आता हुआ दिखाई पड़े। बाय ऑन डिप्स की बजाय सेल ऑन राइज का मार्केट सो फार दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।